हेलो दोस्तों। पिछली वाली जो वीडियो डाली थी मैंने, उसमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की क्या विशेषता है इसके बारे में हमने बात करी थी। इसमें विष्णु भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं वो इसके बीच में नहीं करे जाते और इसमें लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसी व्रत का पारण हम अगले दिन द्वादशी को करते हैं। और द्वादशी व्रत क्यों करना चाहिए दोस्तों? द्वादशी और महाद्वादशी दोनों अलग अलग होती हैं। तो द्वादशी तो महीने में 2 बार यानी हर 15 दिन के बाद पड़ती है। नक्षत्रों के सहयोग से महाद्वादशी कभी कभी पड़ती है दोस्तों। इसलिए जब कभी महाद्वादशी पड़े तो एकादशी द्वादशी दोनों का व्रत करना चाहिए। समझे दोस्तों? एकादशी और द्वादशी दोनों का व्रत करना चाहिए। और यदि संभव ना हो तो एकादशी का व्रत ना रख के द्वादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम द्वादशी का जब व्रत रखते हैं तो उसमें हमें एकादशी का फल भी प्राप्त हो जाता है। द्वादशी का व्रत करने मात्र से ही एकादशी व्रत का जितना भी वो है वो उसी में शामिल होता है। जितनी महिमा अन्य सभी एकादशी की होती है उन सब के बराबर एक महाद्वादशी होती है। अगर हम 2 व्रत एक साथ नहीं रख सकते हैं दोस्तों, तो सिर्फ द्वादशी का व्रत करके ही हम सभी एकादशी का फल भी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है इस द्वादशी की। द्वादशी व्रत का फल ही भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए आप एकादशी के फल में भगवान को मांगो और कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करें। केवल एकादशी व्रत करने से ही भगवत प्राप्ति हुई। और दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी तीनों एक ही दिन पड़ती हैं। कभी ऐसा संयोग हो जाता है कि एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी तीनों एक ही दिन पड़ जाएं, तो उस दिन जो एकादशी का व्रत करता है उसको अनेकों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। समझे दोस्तों? अगर वो जब ये तीनों एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तीनों एक दिन पड़ती हैं, उस दिन जो कोई पुरुष या महिला जो भी एकादशी का व्रत कर लेते हैं उनको अनेकों एकादशी जो होती हैं उनको फल प्राप्त हो जाता है। एक कश्ती मेरी मझधार में है, एक तेरी उम्मीद पे ठहरा हूँ, तू पार लगा दे नैया को, मैं केवट अनपढ़ ठहरा हूँ। तो दोस्तों, रविवार और द्वादशी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी माँ भी अपने गोविंद के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन जल चढ़ाने से तुलसी महारानी का व्रत खंडित हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रविवार और द्वादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी को जल चढ़ा सकते हैं और ना तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है, ना उनके पत्ते तोड़े जाते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि अगर हम उनको जाने अनजाने तोड़ लेते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों, एकादशी को चावल खाना सही नहीं होता है दोस्तों, शुभ नहीं माना जाता, लेकिन द्वादशी को चावल खाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो सोमवार, बुधवार या रविवार ये जो दिन है इनमें आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, और एकादशी को बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है दोस्तों? सोमवार, बुधवार और रविवार और एकादशी को बिल्कुल भी ना लगाएं तुलसी का पौधा। तुलसी जी का इतना महत्व है
कि अगर कोई तुलसी की निकली हुई नई मंजरी भगवान के चरणों में चढ़ाता है तो चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी अपराध किए हों, उसे सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो द्वादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए, और द्वादशी का ना कर पाए तो ये जो महाद्वादशी आती है उसका व्रत तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जब कभी भी आए तो इसका व्रत आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी और भगवान विष्णु का व्रत है और ये व्रत हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।